हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी मैथ जी। आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये हमको बताना है कि शांत है या अशांत है। और फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये शांत है या अशांत। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे हल। पहला है देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाएगा, जो नीचे हर दिया हुआ है हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हर का। एक देखिए, पहले किससे लगाएंगे, 3 से 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं तो 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो 5 से लगा लीजिए। 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से लगेगा, कितने 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से लगेगा, 5 बचे 25। फिर 5 से लगेगा और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3125 बराबर 5 के पावर 5। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब भी आपको इस रूप में मिल जाए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, तो वो उसका हर का अभाज्य गुणनखंड अगर इस फॉर्म में आता है तो उसके दशमलव प्रसार शांत होते हैं। और अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो वो क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये देखिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, तो ये इसका ये क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसके दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको लिख देना है, आपका काम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड देखिए, सेकंड दिया हुआ है 17/8। यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड 17/8। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे
4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे और ये 1 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लेते हैं 8 बराबर 2 के पावर 3। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 5 के पावर 0 एक ही होता है, एक की मल्टी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब चलिए हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स 64/455। ठीक है, थर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं 64/455। ठीक है, तो अब फिर हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर लिखते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 455 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले किससे लगेगा, 5 से लगेगा, 2 3 से आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से लगाएंगे, 13 बार में लग जाएगा, फिर 13 से लगाएंगे 1 बार में। ठीक है, ये आ गए। तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लेते हैं 455 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए ये क्या, यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। तो यहाँ पर देखिए 5 तो मिल गया, 2 अगर होता तब भी देखिए उसके अलावा अलग 2 और फैक्टर हैं जो अलग हैं, 7 और 13। तो हमने आपको बताया था कि अगर 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर आ जाता है तो उसके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, उसके दशमलव प्रसार अशांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत
है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्थ 15/1600। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा, 1600 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ 1600 लिख लेंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 800 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगा लेंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 से लगा लेंगे, कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से लगा लेंगे, कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से लगा लेंगे 5, फिर 5 से लगा लेंगे 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 1600 बराबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 2 है, तो 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। ठीक है, तो ये देखिए ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है 29/243। फिफ्थ लिख लेते हैं यहाँ पर 29/343। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कर लेते हैं 343 लिख लेंगे। सबसे पहले 7 से लगाएंगे, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे, 1 आ जाएगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए फ्रेंड्स, 343 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 7 के पावर 3। अब देखिए हमने बताया शांत होने के लिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n होना चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। पर यहाँ तो देखिए 7 के पावर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है,
इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब छठा चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। छठा क्वेश्चन, छठा दिया हुआ है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ठीक है, ये दिया हुआ है छठा, तो लिख लेते हैं छठा 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, तो देखिए ये इसका हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करना नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का भी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब सातवां देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद छठा हो गया, इसके बाद सातवां देखिए। सातवां दिया हुआ है 129 बटा, यहाँ लिख लेते हैं 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड तो दिए हुए हैं, अब दिए हुए हैं, और देखिए 2 के पावर हमने बताया आपको कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा, तभी तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं। तो क्या ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है? नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सातवां भी हो गया। चलिए हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां देखिए फ्रेंड्स, आठवां दिया हुआ है 6/15। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब ऊपर और नीचे वेक्टर कॉमन हो तो उसको काट दिया जाता है। तो देखिए 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये 3 से कट कर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो इसको 2/5 लिखा जा सकता है। अब देखिए 2/5 और 5 नीचे देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए किस रूप में है। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2/2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड
चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं नौवा देखिए फ्रेंड्स, नौवा दिया हुआ है 35/50। ठीक है, अब देखिए 50 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर के अभाज्य गुणनखंड करिए तो 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे सबसे पहले 25 आ जाएगा, फिर 5 से लगा देंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से लगा देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने, क्या आ गया 50 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये देखिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n इसके रूप का आ गया है, तो हम लिख लेते हैं चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 10th क्या दिया हुआ है 77/210। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 210 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 210 पहले 2 से लगा लेंगे, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 पंजे 10, फिर 3 से लगा लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 से लगा लेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से लगा लेंगे 1। ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, यहाँ पर लिख लेंगे 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया आपको कि शांत होने के लिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर आता है तो वो नहीं होगा। देखिए 2 और 5 तो आए हैं, पर एक्स्ट्रा 3 और 7 भी आ गए हैं। देखिए 7 तो कट सकता है पर 3 नहीं कट सकता है। देखिए 77 है ना, 7 से काटेंगे तो कट जाएगा, पर 3 तो नहीं कटेगा, तो ये 3 के एक्स्ट्रा होने की वजह से ये अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया जाएगा हमने बड़े बारीकी से आपको समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।